हेलो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट मॉडलिंग की। बेसिकली पार्ट मॉडलिंग, पार्ट्स हम लोग क्यों बनाते हैं? पार्ट हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम उसको विजुलाइज कर सकें कि उस पर कौन सा मटेरियल लगा हुआ है, उसका कलर क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग। और जो इसका तीसरा यूज है पार्ट बनाने का वो ये है कि हम लोग कोई जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी हम लोग क्या कर सकें, टेस्टिंग कर सकें। ठीक है, तो टेस्टिंग का मतलब एनालिसिस उसकी कर सकें। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास स्केच होना चाहिए जिसके ऊपर हम लोग पार्ट की यहाँ पे कमांड को यूज करेंगे। इसमें सबसे पहली जो कमांड है पार्ट, या इसको फीचर्स भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो फीचर्स के नाम से यहाँ पे कमांड आ रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे सारी हाइड है, क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी मटेरियल नहीं है। जब तक मटेरियल नहीं होगा तब तक यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हमारा ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे देखेंगे मटेरियल ऐड करने के लिए। यहाँ पे ऐड मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट एंड बाउंड्री बॉस, बेस। ये सारी आपकी क्या है, एडिंग मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं। और ये सारी ऑप्शंस हमारे क्या है, रिमूव मटेरियल के ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे एक्सट्रूडेड बॉस बेस कमांड, जिसमें कि हम लोग मटेरियल को ऐड करेंगे। उससे पहले कुछ यहाँ पे बेसिक्स होते हैं, कंडीशन होती हैं कि किसी भी जो स्केच है वो हमारा उसको हम लोग 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि आपका जो फिगर है वो हमारा क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, द फिगर शुड बी क्लोज्ड। फिगर हमारा क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका जो है फिगर है वो हमारा ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। क्या है, आपका जो फिगर है वो ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपका ओवरलैपिंग होगा तो वो क्या होगा, पार्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा। तीसरी जो कंडीशन है वो हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग नहीं होना चाहिए। आपका जो फिगर है वो इंटरसेक्टिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज, इसमें इसकी कंडीशंस, ये 3 कंडीशंस फॉलो करती हैं। ठीक है, पार्ट बनाने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहली कमांड है आपकी एक्सट्रूड बॉस बेस। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन है। पहले तो हम इसमें नॉर्मल यहाँ पे इसको ऑप्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने मान लो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया जिसमें कि इसकी डायमेंशंस मैंने दे दी फुल्ली डिफाइंड, यहाँ से इस टाइप से 100, मान लो इसको 100 दे दिया। और इसका जो है इसको मैंने दे दिया सपोज दैट 50। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम अब चाहो तो आप, ये एग्जिट का ऑप्शन है, ये हमारा कैंसिल द स्केच है। अगर आप स्केच एग्जिट करते हैं यहाँ से, उसके बाद आप जाते हैं तो ये देखो कमांड्स हमारी ओपन हो गई। तो मैंने क्या किया, इसको एक्सट्रूड यहाँ से लिया, स्केच को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखोगे तो ये ऑटोमेटिक इस टाइप से 3D में इसको पिक कर लेगा। या फिर मैं क्या करता हूँ, वापस मुझे स्केच में जाना है तो हम क्या करेंगे, इस पे स्केच पे क्लिक करेंगे, एडिट स्केच, हम फिर वहीं पे जा सकते हैं। किसी भी फीचर में या किसी भी स्केच में जाके आप कोई भी चीज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फीचर्स में गए, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रूड बॉस बेस, आप यहाँ से भी डायरेक्ट ऑप्शन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, एग्जिट आप भी कर सकते हैं और नहीं भी यहाँ पे। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप स्केच बनाने के बाद एग्जिट करें या ना करें। एग्जिट करने से बस ये है कि उसमें एक कंटूर पूछता है, क्लोज कंटूर है कि नहीं है, उसके लिए इस टाइप से सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें जब आप एग्जिट नहीं करते हैं स्केच को तो ऑटोमेटिक इस पे लग जाता है। ठीक, अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन को चलो हम बाद में देख लेंगे। सबसे पहली चीज, यहाँ पे जो एरो आ रहा है इसको मैं अगर फ्लिप करूं अपोजिट डायरेक्शन में, तो दिस इज द फ्लिप ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है हाइट का। जैसे मान लो मेरे को इसको 100 देना है, 100 हाइट का या 50 हाइट का, जो भी देना हो ड्राइंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखोगे तो ये ड्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे जैसे मान लो मेरे को ड्राफ्ट देना है, ड्राफ्ट मतलब टेपर, इसको अगर किसी फेस को अलाइंड करना है किसी भी एंगल पे, इस टाइप से इनवर्ड आउटवर्ड का ऑप्शन है। ठीक है, डायरेक्शन 2 में अगर आप जाएंगे तो डायरेक्शन 2 में क्या होगा, यहाँ पे भी आपका टेपर का ऑप्शन ऑन है, तो यहाँ से भी दे सकते हैं टेपर का ऑप्शन। उसके बाद अगर आप इसको में हाइट देना चाहते हैं, जैसे मान लो मैंने इसको हाइट दे दिया 50,
और इसमें अगर आप टेपर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज अगर ऐसे इसको छोड़ना चाहते हैं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। जैसे मान लो इस बार मैंने टेपर एंगल दे दिया 10, ठीक, इस टाइप से। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है थिन फीचर का। थिन फीचर का मतलब है कि इसमें हम लोग थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक। थिकनेस का मतलब ये हॉलो बना देगा, बट ये है कि इसके वॉल्स पे क्या हो जाएगा, थिकनेस आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको इनवर्ट लेना है या आउटवर्ट लेना है। मिड प्लेन से लेना है, मिड प्लेन का मतलब दोनों तरफ सिमेट्रिकली 5-5 करेगा। और अगर आपको दोनों डायरेक्शन में अलग अलग थिकनेस चाहिए तो यहाँ पे 2 डायरेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। कैप एंड का मतलब है ऊपर से और नीचे से बंद कर देगा, अंदर से क्या रहेगा, हॉलो रहेगा। और इसमें भी आप थिकनेस की वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप से ऑप्शंस को यूज करते हैं जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस टाइप से इसको देख सकते हैं, ठीक, थिन फीचर को भी। अभी फिलहाल में हमें क्या करना है, इसको ओके करना है। जैसे मैंने क्या किया, इसको ओके का ऑप्शन है, ये कैंसिल द स्केच का ऑप्शन है, ये आपका प्रीव्यू का ऑप्शन है। मतलब आपने कोई चीज अगर बनाई है, अगर वो सही है तो यहाँ से आप प्रीव्यू देखेंगे तो उसका ये प्रीव्यू इस टाइप से दिखेगा, सही दिखाएगा, अदरवाइज यहाँ पे गलती दिखाएगा। इसको जब आप ओके करेंगे, अगर आपका पार्ट में कन्वर्ट होगा तभी वो प्रीव्यू शो करेगा 3D में, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस टाइप से प्रीव्यू देख के उसके बाद आपको क्या करना है, ओके करना है। और ये जो पार्ट है ये आपका क्या हो जाएगा, 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मान लो मुझे इसके स्केच में कोई भी चेंज करना है, तो यहाँ से एडिट स्केच में जाके इस पे क्लिक करेंगे और आप फर्दर यहाँ पे कोई भी डायमेंशन, जैसे मान लो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ 70, यहाँ से आप चेंज करेंगे, बाहर निकल जाएंगे तो ऑटोमेटिक इसमें स्केच में चेंज कर देगा, ठीक, इस टाइप से, ठीक। और इसको अगर आप अपडेट करना चाहें तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, ठीक। ये रिबिल्ड का ऑप्शन आता है या फिर कहीं कहीं पे अपडेट का भी ऑप्शन आता है, कंट्रोल V से भी कर सकते हैं। कोई भी पार्ट में या कोई भी चेंज किया है, असेंबली में कोई चेंज किया है, ठीक है, तो वो क्या कर देता है, रिबिल्ड कर देता है इसको। या फिर आप किसी भी फीचर में जाके इसको राइट क्लिक करेंगे, एडिट फीचर में जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें भी आप कोई भी चीज, देखो वही चीज आ गई जो प्रीवियस कमांड में थे। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो भी हाइट वगैरह चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लो इसकी मेरे को हाइट 30 करना है, तो यहाँ से आप इसको चेंज करने के बाद ओके कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पार्ट मॉडलिंग में फीचर ट्री के थ्रू या फीचर मॉडल ट्री के थ्रू हम लोग यहाँ पे किसी भी फीचर में जाके या किसी भी स्केच में जाके हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं। अब इसमें हम राइट क्लिक करेंगे, इसको डिलीट करने के लिए राइट क्लिक किया, डिलीट। अब इसमें मैं और भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे स्केच किया, जैसे मान लो इस टाइप से, यहाँ से मैंने एक स्केच बनाया इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, और ये इस टाइप से, मैनुअली भी बना रहा हूँ इस टाइप से, ठीक। इसको मैंने क्या किया, फीचर में जाके एक्सट्रूड कर दिया, ठीक। अब इसको मैं क्या करूंगा, ओके किया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जिस भी फेस पे मैं बनाना चाहूँ स्केच, उस पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू स्केच का ऑप्शन आ रहा है, ऊपर वाले पे नहीं क्लिक करना। अगर आप ऊपर वाले पे क्लिक कर देंगे तो वो जो स्केच आपने बनाया है ना प्रीवियस, उसमें एडिट कराएगा। इसमें आपको क्लिक करना है और इस पे जो भी आपको स्केच बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बनाना है, ये बना दिया। फीचर में गया, इसको मैंने एक्सट्रूड किया। एक्सट्रूड करने पे आपको ये विंडो खुल जाएगा और इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। एज पर रिक्वायरमेंट, जैसी हमें जरूरत पड़ती है ड्राइंग के अकॉर्डिंग, उस टाइप से हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। और इसको रोटेट करने के लिए हम क्या करते हैं, माउस का जो मिडिल स्क्रॉल है उसको आप जो है इसको दबा के रखेंगे तो ये इस टाइप से रोटेट करेगा। और अगर मान लो आपका माउस इस टाइप से काम नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें जाके व्यू में जाके मॉडिफाई में यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। ये भी ऑप्शन है हमारे पास। कहाँ पे, व्यू में जाके डिस्प्ले के अंदर आपको, सॉरी मॉडिफाई के अंदर आपको ये सारे ऑप्शन आना है। जूम टू फिट, जूम टू एरिया, ठीक है, जूम करना है, पैन करना है या रोल करना है, रोटेट करना है, रोटेट इस टाइप से कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे थ्रू ऑल, पहला ऑप्शन। थ्रू ऑल में क्या होगा, जो जितनी भी वॉल्स होंगी इसके अंदर वो सबसे पास होता हुआ यहाँ पे इस टाइप से एक्सट्रूडेड पार्ट बना देगा,
उसके बाद अप टू नेक्स्ट में क्या करेगा, उस वाले फेज से अगले फेज तक उसको क्या करेगा, ये एक्सट्रूड करेगा। उसके बाद अप टू वर्टेक्स का मतलब है कि इसके लिए रेफरेंस के लिए हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, एक वर्टेक्स देना पड़ेगा, या मान लो यहाँ पे वर्टेक्स देंगे तो वहां तक कर देगा। ठीक है, तो कुल मिला के रेफरेंस में आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक वर्टेक्स होना चाहिए इस टाइप से। देखो यहाँ तक एक्सट्रूड किया इसने। ठीक, मतलब रेफरेंस बताना जरूरी है इसको। अप टू सरफेस की बात कर रहा है तो अप टू सरफेस में क्या है कि आप जो भी सरफेस सेलेक्ट करोगे वो यहाँ तक हो जाएगा। अब चाहे वो सरफेस प्लेनर हो या फिर सर्कुलर या जो भी हो, इरेगुलर टाइप की जो भी सरफेस हो उस टाइप से कर देगा। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस मतलब इस सरफेस से कितनी दूरी पे ऑफसेट करेगा, 50 दूरी पे। अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो रिवर्स भी आप कर सकते हैं। ठीक, अप टू बॉडी का मतलब है कि आप मान लो कहीं पे कोई बॉडी बनाई रखी है, जैसे मान लो इसी को मान लेते हैं, तो इसमें जो है या नेक्स्ट कोई बॉडी मान लो यहाँ पे है, तो वो क्या करेगा, उसको वहां से वहां तक एक्सट्रूड कर देगा। मिड प्लेन में क्या है, मिड प्लेन में ये क्या करेगा, उसको सिमेट्रिकली उस टाइप से एक्सट्रूड करेगा। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, ओके करेंगे तो ये इस टाइप से बना देगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हम लोगों ने देखे इस टाइप से कि जैसी जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इन ऑप्शनों का यूज करते हैं एक्सट्रूड के अंदर। ठीक है, और एक्सट्रूड बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है किसी भी फीचर को बनाने के लिए, किसी भी पार्ट को बनाने के लिए। फीचर की जो एक्सट्रूड कमांड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग मटेरियल को ऐड, अब जैसे हमारे पास मटेरियल आ गया, देखो जैसे मटेरियल मेरे पास आ गया तुरंत जो है यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस हमारे खुल गए। ठीक है, पहले नहीं ओपन थे, अब हमारे इसलिए खुल गए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मटेरियल आ चुका है। तो अब जैसे इसी की जस्ट अपोजिट ऑप्शन है रिमूव द मटेरियल। रिमूव द मटेरियल में तो ये ऑप्शन मैंने देख लिया, देखो यहाँ पे ड्राफ्ट भी आपने देखा है ना, और यहाँ पे अब इसका मैं जस्ट अपोजिट ऑप्शन देख लेता हूँ, रिमूव मटेरियल मतलब इसका एक्सट्रूडेड कट वाला पोर्शन। तो कट में भी आपके सारे ऑप्शन वही हैं। ठीक, अलग नहीं है कुछ भी, बस ये है कि उसमें क्या करता है, इसमें ऐड करता है मटेरियल, उसमें आपको क्या करता है, ये रिमूव करता है। जैसे आपने कोई भी स्केच बनाया और इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको कट करना हो, जैसे मान लो मेरे को स्ट्रेट स्लॉट से इसको मेरे को इस टाइप का कट चाहिए। ठीक है, यहां से गया फीचर्स में एक्सट्रूडेड कट। ठीक, अब कितना आपको डेप्थ में कट चाहिए वो आप वैल्यू यहां से दे सकते हैं। अगर आप पूरा कट करना चाहते हैं, वही देखो सारे ऑप्शन आ गए, थ्रू ऑल जो अभी हमने एक्सट्रूड में देखे थे, थ्रू ऑल में पूरा कट कर देगा। या फिर आप दोनों साइड में करना चाहते हैं, जैसे मैंने ब्लाइंड लगाया बाय डिफॉल्ट, और उसमें ब्लाइंड में हम लोग वैल्यू दे सकते हैं। वैल्यू जैसे मान लो मेरे को 50 सिर्फ कट चाहिए, तो ये देखो सिर्फ 50 कट तक यहाँ पे आ गया। ठीक है, या पूरा अभी भी दिखा रहा है तो इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ 30, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से यहाँ तक कर देगा। ठीक, अब फ्लिप साइड टू कट का मतलब है कि ये बाहर साइड में कट करेगा। ठीक, मतलब बाहर का जो मटेरियल है, अभी तो बाहर पूरा है तो शायद यहाँ पे ना कट करे, मैं इसके लिए दूसरा एग्जांपल सेट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखो ये है कट कर दिया इसमें। तो बाहर का जो मटेरियल जितना भी था उसको उतना हाइट तक वो कट करने के बाद, है ना, मतलब जो हमने फ्लिप किया यहाँ पे, ये देखो एरो का साइज जो है इधर की तरफ जा रहा है, मतलब जो ये वाला मटेरियल है और जो इसकी हाइट है 30, वो पूरा मटेरियल उस हाइट तक बाहर वाला कट कर देगा। और अगर आप अंदर की तरफ करते हैं, जैसे ऊपर की तरफ ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक, ऐसे ही ये फ्लिप का ऑप्शन आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप यहां से करना चाहें यहां से कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से, या फिर आप यहां से कर सकते हैं फ्लिप साइड टू कट। टेपर का ऑप्शन यहाँ पे भी दे रखा है, टेपर का मतलब ड्राफ्ट, अगर आप ड्राफ्ट में कट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस टाइप से, ठीक, देख रहे हो, इस टाइप से अगर आप कट करना चाहते हैं तो ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें ड्राफ्ट का ऑप्शन भी लगा सकते हैं कि अगर आपको टेपर टाइप में कुछ कट करना है, जो भी आपको कट करना है वो आप यहाँ से कट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें आप जो है, इसमें भी ऑप्शन है, डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2 का ऑप्शन है। तो डायरेक्शन 2 में अगर आप कोई वैल्यू है, जैसे यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं है तो यहाँ पे कुछ कटेगा ही नहीं। अगर हमारे पास कोई मटेरियल होता या कोई स्पेसिफिक हाइट तक, मान लो मुझे 30 इधर कट करना है, 20 मान लो सेकंड डायरेक्शन में करना है, तो यहाँ से सेकंड डायरेक्शन का यूज करेंगे। सेकंड डायरेक्शन भी हमारे पास सारे वही ऑप्शन है, थ्रू ऑल, अप टू नेक्स्ट, ये सारे ऑप्शन जो कि हमने एक्सट्रूड में ऑलरेडी देख रखे हैं।
वो सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, ड्राफ्ट का ऑप्शन यहाँ पे है, ड्राफ्ट भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस टाइप से, और जब आप ओके करेंगे तो ये इस टाइप से कट कर देगा स्लॉट, जिस टाइप का भी आपको कट करना है। एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ड्राइंग वी कैन यूज दीज ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में देखा अभी एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट। एक्सट्रूड क्या करता है, बेसिकली क्या करता है, सॉलिड फीचर बनाता है, मतलब मटेरियल को ऐड करता है, और उसी का जस्ट अपोजिट है एक्सट्रूडेड कट, जो कि क्या करता है, मटेरियल को रिमूव करता है। ठीक है, विद ए स्पेसिफिक हाइट या स्पेसिफिक डेप्थ तक, जैसा भी आपको स्केच कट करना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ पे हमने दो चीजें देखी हैं, एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट। नेक्स्ट कमांड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट मॉडलिंग की। थैंक यू सो मच।